नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का शुक्ला जी की पाठशाला में। यहाँ आपको मिलेंगे आईआईटी जेईई से रिलेटेड वीडियो लेक्चर्स ऑफ फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स सो गाइस, और आईआईटी जेईई से रिलेटेड शॉर्ट ट्रिक्स। तो गाइस, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार ये गलत बात है, बहुत ज़्यादा गलत बात है। आपके लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ, है कि नहीं, और आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। और सेकेंड थिंग ये है कि वीडियो को लाइक कर देना, बेल आइकन को दबा देना, ताकि आगे आने वाले शॉर्ट ट्रिक्स आपको मिलती रहे और आप उसको देखते रहें। तो गाइज, आज मैं बहुत ही बेहतरीन ट्रिक लेके आया हूँ आपके सामने। एक्चुअल में ट्रिक क्या है, मतलब एक मेथड है। एक्चुअल में आपने देखा होगा रैंक मेथड, परमुटेशन कॉम्बिनेशन में। तो बच्चों के लिए बहुत थोड़ा टफ पड़ता है कि सर यार परमुटेशन कॉम्बिनेशन कैसे निकालते हैं, ये सब चीज़ें क्या हैं। तो यार देखो, आज मैं बात करने वाला हूँ नॉन रिपीटेशन के बारे में। किसके बारे में बात करने वाला हूँ? नॉन रिपीटेशन के बारे में कि सर नॉन रिपीटेशन में रैंक कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे रैंक, जो कि हमारे पास एक क्वेश्चन रहता है। एक्चुअल में रैंक रैंक कोई रैंक नहीं है, एक्चुअल में डिक्शनरी प्रॉब्लम है। क्या है ये? हमारे पास एक डिक्शनरी प्रॉब्लम है, जिसमें क्या होता है कि हम जैसे डिक्शनरी में कोई लेटर देखते हैं, जिसमें डिक्शनरी में कोई लेटर देखते हैं, है कि नहीं। जैसे मान लो कि आपसे कह दिया जाए कि अंकित, क्या कह दिया जाए? अंकित, मेरा ही नाम है कि नहीं, अंकित। अब अंकित वर्ड की स्पेलिंग डिक्शनरी में ढूंढो, तो आप सबसे पहले ए को देखोगे, क्योंकि पहला लेटर कौन है? ए। अब ए से एन तक पहुंचने के लिए आप किसको छोड़ोगे? बी को छोड़ोगे, सी को छोड़ोगे, डी को छोड़ोगे, ई एफ जी एच आई जे के एल यम तक छोड़ोगे, फिर कौन मिलेगा? एन मिलेगा। फिर जब एन को देखो, ए पकड़ लिया, फिर ए में आप किसको पकड़ लिया? एन को पकड़ लिया। फिर एन से के में पहुंचने के लिए आप किसको छोड़ोगे? फिर ए को छोड़ोगे, बी को छोड़ोगे, सी डी ई एफ जी एच आई जे के, यानी कि जे तक फिर से छोड़ोगे। अब के को पकड़ लोगे, तो फिर इस तरीके से पकड़ते छोड़ते पकड़ते छोड़ते पकड़ते छोड़ते मतलब सब कुछ छूट जाएगा। तो कोई ना कोई शॉर्ट ट्रिक होनी चाहिए अपने पास। तो गाइस, चलिए बात करते हैं सबसे पहले नॉन रिपीटेशन की। किसकी बात कर लेते हैं? नॉन रिपीट की। ओके, तो चलो सबसे पहले जो हमारी चांस जो मतलब ट्रिक है वो है नॉन रिपीटेशन के लिए। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम अल्फाबेट को उनके लेटर के प्लेस के अकॉर्डिंग रैंक दे दें। जैसे ए फर्स्ट प्लेस पे आता है हमेशा, तो इसको एक दे दो। एन, अब ए के बाद एन तो नहीं आता, बी सी डी ई एफ जी एच आई, आई आता सेकेंड प्लेस पे, दो दे दो। फिर आई जे के एल एम एन ओ पी, पांच। समझ आ गया इतना? ओके, रैंक दे दी सभी कितने। चलो, अब अगर आप पहला लेटर देखो ए, पहला लेटर देखो ए की रैंक कितनी है? 1। अब ये देखो कि ए के बाद, अच्छा सबसे पहले चीज मैंने क्या बोला? नॉन रिपीटेशन, यानी कि रिपीट नहीं करेगा। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे कोई भी लेटर रिपीट नहीं कर रहा है। तो अगर आप ध्यान से देखो कि हमें ए के बाद यहाँ पे ए कितना है? 1 है। तो अब ये देखो कि क्या 1 के से छोटा कोई नंबर है इसमें? नहीं, 1 से छोटा कोई नंबर नहीं है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? एक भी नंबर नहीं, यानी कि 0। यानी कितना आ जाएगा? 0। समझ आ गया इतना? ओके। अब सेकंड हमारे पास 4 है। सेकंड हमारे पास कितना? तो 4 से छोटा कौन कौन है? 4 से छोटा ये 3 है और ये 2। दो लेटर ऐसे हैं जो 4 से छोटे हैं, तो यहाँ क्या लिख दो? 2 लिख दो। समझ आ गया इतना? कोई कंफ्यूजन? फिर हमारे पास कौन है? 3। 3 से छोटा कितने लेटर है? 3 से छोटे लेटर देखो, एक लेटर केवल ये छोटा और ये 5, लेकिन 5 तो छोटा होता नहीं है, 2 छोटा होता है, तो केवल एक लेटर है। अब 2 से छोटा कोई है? नहीं, तो 0। क्या 5 से छोटा कोई है? 5 से छोटा कोई इधर है? नहीं, छोड़ दो उसको ऐसे ही। आई होप गाइस कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। कोई दिक्कत है किसी को? नहीं। अब कोई भी रिपीटेशन तो हो नहीं रहा है, तो फैक्टोरियल 1 नीचे लिख दो। सभी के नीचे क्या लिख दो? फैक्टोरियल 1 लिख दो। कोई दिक्कत किसी को? ओके, 1। अब देखो ये तो 0 हो जाएगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा? 2 इंटू फैक्टोरियल कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ये 0 हो जाएगा और ये भी कितना हो जाएगा? 0। अब अपने मन से राइट टू लेफ्ट, कैसा? राइट टू लेफ्ट फैक्टोरियल 0 से लेकर के जितने नंबर हो उनसे मल्टीप्लाई कर दीजिए। मतलब सर मैंने कहा मान लो कि 0 लिखा तो इसके साथ फैक्टोरियल 0। अब इसका 0 है तो इसके साथ फैक्टोरियल 1, 1 है तो फैक्टोरियल 2, 2 है तो फैक्टोरियल 3। समझ आया कि नहीं आया? ये चौथा एलिमेंट फैक्टोरियल 4। इस तरीके से जितने भी लेटर आएंगे, जो हम कैसे जाएंगे? राइट टू लेफ्ट जाएंगे। राइट टू कैसे जाएंगे? लेफ्ट जाएंगे। अब देखो 0 का मल्टीप्लाई करोगे 0 प्लस फैक्टोरियल 3 का मतलब होता है 6, 6 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 12। इसी तरीके से 2, 2 इंटू 1 कितना आ जाएगा? 2। ये कितना आ जाएगा? 0। अगला भी कितना आ जाएगा? 0। तो ये 0 आ गया, तो 12 13 14 कितना आ गया? 14। और लास्ट में हम एक अपने तरफ से ऐड करेंगे, ये होता है अपनी तरफ से। ये कैसा होता है? अपनी तरफ से। ध्यान से देखिएगा, ये हो जाता है अपनी तरफ से। ये 1 जो होता है अपने, तो रैंक हमारी कितनी आ गई? 15। हमारी रैंक कितनी आ चुकी है? 15। तो लोग बोलो भाई समझ में आया कि नहीं आया? फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर से इस चीज को समझ लेते हैं। हम बात करने नॉन रिपीटेशन में। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है? अपने पास एक क्वेश्चन देख ले। जैसे मान लो हमारे पास क्वेश्चन है ब्लैक, क्या है? BLACK। हमारे पास लेटर है ब्लैक। एक बार ठीक से लिख लेते हैं इसको, BLACK। तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन लिख दीजिए 1 2 3 4 और ये
5 जे के एल। ओके, इसका फिलहाल हमारे पास काम नहीं है तो इसको हटा दो। ओके, तो चलो हमने रेपिटेशन दे दिया। अब यहाँ पे देखो दो, कौन है पहला, दो। तो दो के बाद कितने एलिमेंट, छोटे नंबर, दो से छोटे रैंक देखो कितनी है, दो से छोटी रैंक कितनी है, एक है, केवल एक। तो यहाँ पे क्या लिख दो, एक। रिपीटेशन है नहीं इसलिए फैक्टोरियल 1। फिर देखो पांच, पांच से छोटे एलिमेंट कितने, पांच से छोटे तो तीनों है, तो कितना आ जाएगा, तीन आ जाएगा। रिपीटेशन है नहीं इसलिए फैक्टोरियल 1। इसी तरीके से वन, वन से छोटा तो कोई होता ही नहीं है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, जीरो। फिर तीन से छोटा कोई है नहीं तो कितना हो जाएगा, जीरो। चार से छोटा कोई है नहीं तो कितना हो जाएगा, जीरो। और सबके नीचे कितना आ जाएगा, फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 1 और फैक्टोरियल 1। समझ में आ गया इतना। अब 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 1, 3 अपॉन फैक्टोरियल 1 3, 1 ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा और ये जीरो हो जाएगा। साथ में मल्टीप्लाई कर दो फैक्टोरियल 0 का, फैक्टोरियल 1 का, फैक्टोरियल 2 का, फैक्टोरियल 3 का और फैक्टोरियल 4 का। समझ आ गया। और बाद में सबको क्या कर देते हैं, हम ऐड कर देते हैं। चलो ऐड कर दो, ये तो जीरो हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, जीरो, ये कितना हो जाएगा, जीरो। क्या बात है। अब देखो फैक्टोरियल 3 मतलब 6, 6 का मल्टीप्लाई 3 में करो कितना आएगा, 18। फैक्टोरियल 4 का मतलब होता है 24, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 24। तो 24 और 18 कितना हो गया, 42, 42। और एक हम अपनी तरफ से ऐड करते हैं तो कितना आ गया हमारे पास, 43। तो जो ब्लैक की रैंक है वो कितनी आ गई, 43। तो आई होप गाइस कि शॉर्ट ट्रिक आपको समझ में आई होगी। आप एक बार फिर से समझ सकते हो कि सबसे पहले हम इनको जो भी लेटर रहता है उसको अलग अलग लिख करके, नॉट सीरियल वाइज, जैसे लेटर दिए गए वैसे के वैसे लिख देते हैं और उनको रैंक दे देते हैं अपने नंबरिंग के अकॉर्डिंग। जैसे ए 1 पे प्लेस पे आता तो 1, बी सेकंड प्लेस पे आता तो 2, सी थर्ड प्लेस पे आता 3, इसी तरीके से 4 5 6। अब पहला एलिमेंट देखते हैं कैसा चलते हैं, लेफ्ट टू राइट जाते हैं, लेफ्ट टू क्या जाते हैं, राइट जाते हैं। पहला एलिमेंट कौन है हमारे पास, 2। अब जैसे 2 को देखोगे तो 2 से छोटे नंबर कितने हैं हमारे पास, सिर्फ एक ही नंबर है तो यहाँ पे 1 लिख दिया। ऐसे 5 से छोटे, तीनों 5 से छोटे थे, 3 लिख दिया। 1 से छोटा कोई है नहीं, 0। 3 से छोटा कोई है नहीं, 0। 4 से छोटा कोई है नहीं तो 0। सब रिपीटेशन है तो फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल, फैक्टोरियल 1 लिख लिया। अब अपनी तरफ से राइट टू लेफ्ट, अपनी तरफ से राइट टू लेफ्ट हम मतलब फैक्टोरियल 0, फिर फैक्टोरियल 1, फिर फैक्टोरियल 2, फिर फैक्टोरियल 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई कर दिया, जो आया उसको एडिशन करके लिख दिया, लास्ट में 1 हम अपनी तरफ से लिख देते हैं। तो गाइज ये थी हमारी शॉर्ट ट्रिक किसको निकालने की, नॉन रिपीटेशन। तो गाइज कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, लाइक जरूर करें, शेयर करें। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।